जय श्री माता जी। अपने चित्त को अंतर्मुखी रखने, श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, यहाँ उपस्थित हम सभी साधक आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान के लिए बैठे हैं। माँ, कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए माँ, और सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। धीरे से कुंडलनी शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कैलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कैलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी के स्वागत के लिए हम सभी अपनी जगह खड़े होंगे। दो बहनें आगे आरती के लिए आ जा। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम रूपी माला पहनाते हैं हम, प्रेम रूपी माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से पर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागत
करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी जय। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया, ओ तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया, तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखा है, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया, तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। माँ हर फूल में तूने रंग भरा, 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 हर गुल में है तेरी खुशबू, हर गुल में है तेरी खुशबू, हर गुल में है तेरी खुशबू, हर गुल में है तेरी खुशबू। जिस गुल में तेरी खुशबू ही ना हो, जिस गुल में तेरी खुशबू ही ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। जिस गुल में तेरी खुशबू ही ना हो, जिस गुल में तेरी खुशबू ही ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार
प्यार हजारों से पाया। तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया वालों से क्या मांगूं, दुनिया वालों से क्या मांगूं, दुनिया वालों से क्या मांगूं, दुनिया वालों से क्या मांगूं। दुनिया तो आप भिखारी है, दुनिया तो आप भिखारी है, ओ दुनिया तो आप भिखारी है, दुनिया तो आप भिखारी है। तेरे आगे हाथ फैलाया है, तेरे आगे हाथ फैलाया है, ओ तेरे आगे हाथ फैलाया है, तेरे आगे हाथ फैलाया है। तू करती कभी इनकार नहीं, तू करती कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों से पाया, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया, तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं, ओ तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं, माँ तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं, माँ तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। सूरज चंदा सब तारे हैं, सूरज चंदा सब सूरज चंदा सब तारे हैं, सूरज चंदा सब तारे हैं। माँ तेरी जोत से जलते हैं, माँ तेरी जोत से जलते हैं। सूरज चंदा सब तारे सब सूरज सूरज चंदा सब तारे सब। माँ तेरी जोत से जलते हैं, माँ तेरी जोत से जलते हैं। संसार में तेरी माया है, संसार में तेरी माया है। संसार में तेरी माया है, संसार में तेरी माया है। माँ तू ही तो महामाया है, माँ तू ही तो महामाया है, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया। तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं, माँ 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 तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं।
धीरे धीरे आंखें बंद करें। अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पे, हथेली के बीचों बीच एवं तालू भाग पे अपने चित्त को तालु भाग पे ले जाएं। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप शांत चित्त हैं, निर्मल चित्त हैं, पवित्र चित्त हैं। कृपा करके आप हमारे चित्त में आ जाइए श्री माता जी। हमारे चित्त को शांत, निर्मल एवं पवित्र कर दीजिए माँ। अपने चित्त को बाएं हृदय पे रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी श्री गणेश जी के विरोध में, आत्मा के विरोध में, शिव पार्वती जी के विरोध में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में कार्य हुए हों, कृपा करके हमें क्षमा करें। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में पधारिए माँ। यहाँ से अपने चित्त को तालु भाग पे प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आवाहन हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए माँ। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए।
यहाँ से अपने चित्त को मध्य मूलाधार पे ले जाएं। प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, हम आपका आवाहन हमारे मूलाधार चक्र पे करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे मूलाधार चक्र को शक्तिशाली कर दीजिए। हमें आपके गुण एवं शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली हो रहा है माँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम श्री गणेश जी के गुण एवं शक्ति हमें मिल रही है। यहाँ से अपने चित्त को स्वयं की कुंडलनी पिलाएं। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी माँ, कृपा करके आप हमारे मध्य मार्ग से चलकर आप हमारे सहस्त्रार में आइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। गणेश गौरी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपना सीधा हाथ नाभि चक्र पे, श्री माता जी, आप ही लक्ष्मी नारायण हैं माँ। कृपा करके आप हमारे मध्य नाभि पे आपके प्रेम और करुणा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमें संतोष, समाधान एवं आनंद प्रदान कीजिए श्री माता जी।
श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सीधा हाथ गोदी में, उल्टा हाथ नाभि पे। श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ गोदी में। अपना सीधा हाथ बाएं हृदय पे। श्री माता जी, हम आपकी परम कृपा में केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय में आपके प्रति नितांत श्रद्धा दीजिए माँ, भक्ति दीजिए। श्री माता जी, हमारे हृदय को सहस्त्रार, सहस्त्रार को हमारा हृदय बना दीजिए माँ। सीधा हाथ तालू भाग पे। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे हाथ गोदी में। इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृत वाणी ध्यान पूर्वक आत्मसात करेंगे। परमात्मा के बारे में अगर कोई भी बात करता है इस आज कल की दुनिया में, तो लोग सोचते हैं कि एक मनोरंजन का साधन है, इसे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। परमात्मा की को नाम की कोई चीज तो हो नहीं सकती, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए ठीक है। अब बुढ़े हो गए हमारे दादा दादी, तो ठीक है मंदिर में जाकर बैठे और अपने समय बिताए, एक अच्छा तरीका है। घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिर, इससे ज्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के जमाने में लोग लगा रहे हैं। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताए, ये तकलीफ है वो तकलीफ है और वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर क्या है, इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या है, उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध, आदि चीजों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त, और ये बातें अनादिकाल से होती आई है। आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना पड़ा, जो अनाथ करते करते ये बातें जब 6ठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य संसार में आए, तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू की। नहीं तो अपने एक भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था, जिससे कि गायत्री मंत्र आदि। जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे, तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़िए मत, और अपना चित्त हटा करके और निराकार, क्योंकि साकार में बिल्कुल बह चले जाते। और जब निराकार में बहुत बहते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता, चलो साकार। लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है ऐसे इंसान चलता था। और इसीलिए इन दोनों चीजों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार, ओंकार भी है और कृष्ण भी है। उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं। सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन। ब्रह्म की शक्ति जो है यह परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जो चारों तरफ विचरण करती है। और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती, हमारे अंदर भी वो कार्य करती है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसमें वो विचरण करके और कार्य करते, ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत समान है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाए, बच्चों को अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बना। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर दिया। निराकार में गए तो वो पवित्रता से भर दिया, और साकार में गए तो श्री गणेश बना। बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश है। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए, जिनका प्रकाश चारों तरफ फैला
फैला हुआ है जो ब्रह्म शक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल, और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों की चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा करते शब्द जालम, बहुत बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये फूल खोजने वाले जो है तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना, और शहद की बात ही नहीं करती। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू, सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल दी। कभी निराकार की बात करो, पलक निरंजन की बात करो, और लक्ष्य जो दिखाई देती वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, पर वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए, आपको स्वयं बदलना पड़ेगा, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। ये सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी, दूसरी चीज पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। इसने नहीं कहा, ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा किसी जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि भी जाए दिशा दिजाए, जो जिसका दूसरा जन्म होता वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म को जानता है, साफ साफ कहा हुआ। उसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ, उन्होंने यही कहा। अब सबने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा कि आपको फील होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए कि सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां, और उसका दिमागी जमा खर्च बना रखा है सबने, उससे नहीं मिलने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा खर्च। अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध देव जिन्होंने निराकार की बात की थी, जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर टंग जाता है, ये फिर अपनी सोचते नहीं है। ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो, बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है, और जो असल में है आत्मा वो नहीं होता। तो इस तरह से जब इंसान का स्वभाव है, इससे चिपक जाए उससे चिपक जाए, तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा, नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल लेते हैं, और जब जरूरत है जेब से निकाला, ईश्वर दे ये काम करना दे। अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जाने। जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला। तो वही आदि शंकराचार्य सर के फिर संसार में आए, उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है, माँ की सेवा से ही पाओगे। क्योंकि बोलना तो था, आधा ही रह गया, आप दूसरी बात बताएं। जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी, उनको भी लोगों ने सता दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे कहले तुम जला नहीं सकते, तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाया। इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके साथ के उनको उठाने। अब तो दुनिया बदली नजर आती है कि मेरे साथ ऐसी जाति कोई नहीं, एक तो जरूर बिगड़ते हैं, लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौड़े, ऐसा हाल नहीं। क्योंकि यही उन सब महानुभावों का उपकार माना
जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं ने की वचने निगमो, ये नहीं तो फिर क्या? जब नहीं करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार, निराकार, निराकार से साकार चलते। जब आपको थक जाएगा इससे लड़ते लड़ते, तब वो रुक जाएगा और सोचेगा गंभीरता से कि है क्या। तो निराकार आपसे मैंने बताया कि सारी ब्रह्म शक्ति जो चारों तरफ फैली हुई है, और साकार आप, और आपके अंदर हर उत्थान के समय पर एक एक देवता बिठाए। जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश बिठाए। कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, बीचों बीच बैठे रहे। कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं, प्राणी नहीं बन सकते। इससे पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने ये शुरुआत। इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने, और ये पहले बिठाए गए जो पवित्रता के लक्षण। कोई से भी धर्म में ये नहीं कहा कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे। आजकल के गुरुओं की बात छोड़ दीजिए, इनसे तो भगवान बचाए, सब उल्टी बातें सिखाते। कोई से भी धर्म में ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए। लेकिन हम लोग जो है इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई, और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है, उसको पकड़ना चाहिए। तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित। वो द्योतक है, ये उसका आप समझ सकते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेशन, उसका इंडिकेशन है, और उसके प्रतीक रूप, उसका प्रतीक गणेश जी जो है वो पवित्रता के प्रतीक स्वरूप, इनोसेंस, अबोधिता, भोला। जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा कर। और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भगवान जो है वो श्री गणेश माने जाते। माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला। और आजकल तो लोग मानते नहीं कि भोलापन कोई चीज भी हो। तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया। अब नानक साहब ने या कबीरदास ने, सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, और गुरु ग्रंथ साहब ने जिन नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंडाते हैं, ये लोग तो विठल को माना करते। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा दो स्वरूप में देखा था, साकार और निराकार। किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की, जैसा समझा। तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया, जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है। अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता, और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश। इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है, नीचे में नहीं रहती चक्र। क्योंकि पवित्रता श्री गणेश जो है ये अपनी मां कुंडलिनी जो गौरी, जो कन्या स्वरूपिणी पवित्र है, उसको संभालते हैं, उनकी लज्जा रक्षा, और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते हैं। और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी
मालूमात अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप करती। अब ये कुंडलिनी क्या चीज है? ये आदि इच्छा, परमात्मा की आदि इच्छा, परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा ये हुई कि मैं सृष्टि बना। और ये सृष्टि मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, मुझसे एकाकार है, ये इनकी आदि इच्छा है। और वही इच्छा जो थी, जिसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोस्ट कहते हैं, और जिसे कि वेदों में ही कहा गया है, और जिसे नानक साहब ने भी पहली मां कहकर पुकारा। ये जो प्रथम इच्छा थी, यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बनाकर बिठा दिया, जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी, इसको वर्जिन इसलिए कहते हैं, कन्या स्वरूपिणी है, अत्यंत पवित्र। और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर, बाकी सब एक शुद्ध इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है। माने एक ही वर्जिन इच्छा है। वर्जिन माने जिसने, जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं, इसे वर्जिन लैंड। तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है, वो एक ही है, वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया। आत्मा साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को जान लें, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी, क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई है। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी, तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6ठी शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है। और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद इस सबसे प्रथम चक्र, जिसे कि हमारी सब उत्सर्ग क्रियाएं होती है, मिशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है। पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी, वो मूलाधार, और ये मूलाधार चक्र है, ये अंतर, और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में, इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर, और यही चक्र बाहर है। और ये चक्र जो है, ये हमारे अंदर, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, उसको चलाना। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के वेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग क्रिया है, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे
स्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता है। अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत है। धर्म से उत्सर्गित की हुई बातें गलत नहीं है। और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक है, क्योंकि अबोध इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती है, अछूती है। तो साक्षात ओंकार हीरा इसी जगह में फेंक दीजिए, हीरा बना रहे, साक्षात ओंकार, उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं, पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समा। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में क्या पवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं, हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाई की जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती, और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, तो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या चक्कर है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी से। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ डूबेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ होगा, उनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करे सो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे करूं। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी है, महाराष्ट्र 3.5 फीट है, बहुत लोग होते 3.5 फीट है। अरे 3.5 फीट है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 फीट महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है, 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजाम कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 फीट 28 देवी के स्थान बना, सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए, ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको खुद भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहें। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है, उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही, उस जगह से उस जगह में चैतन्य। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी घर संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ जाता है। आपको
पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य में चीज। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा माता जी यहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा जैसे कहती उसी रास्ते से उसी तरफ चलो। तो चलते गए, एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती यहाँ आपको क्या मिलेगा। मैंने कहा यहाँ तो सही है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है, एक बाल मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूध में पकड़ ली। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा कहिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही है, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है, चाहे मुसलमान लड़े चाहे कुछ करें, गर्दन काटे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य मैं आपको बता रही, हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान क्यों कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान, ऐसा उनकी भगवान ने कृपा और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग, अच्छा वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ लें और दिमागी दिमाग खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ, इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की है। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर माने क्या, अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। तो भी दिमागी जमा खर्च है, आप लोग यूं ही नहीं, कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च, इसको सिद्ध कर। सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है, बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से मध्य का जो बीच में, और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश। मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहा जाता। एक साहब, मैं जानती हूँ उसको, बहुत बड़े आदमी है वो, अपना सीधा हाथ तालू भाग पे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मचारिणी माँ हैं। कृपा करके आपके प्रेम और करुणा की शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप आप प्रदान करिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता को ध्यान में उतारिए माँ। हाथ गोदी में,
धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। बेस में तेरी महिमा, बेस में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी
पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, माँ मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री माता जी से प्रार्थना कर, श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता।